छावनी क्षेत्र में लागू कराएं टीओडी पॉलिसी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रक्षा मंत्री को लिखा पत्र। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मेरठ छावनी क्षेत्र की समस्या से संबंधित पत्र लिखा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि टीओडी पॉलिसी और गाइडलाइन भारत सरकार की है, इसलिए रक्षा मंत्रालय को भी अपने देश भर के कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्रों में भी टीओडी पॉलिसी को राज्य सरकार की तरह से लागू करने का निर्णय करना चाहिए। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में जहां जहां भी आरआरटीएस और मेट्रो गुजरती है, उसके संबंध में भारत सरकार ने टीओडी पॉलिसी और गाइडलाइन निर्धारित की थी। इसका कारण यह था कि इसमें नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है। मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर गिरफ्तार, 1 को लगी गोली। मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के गांव रुहासा में पुलिस की गुरुवार सुबह गौकशी करने वाले 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे बदमाश को भागते हुए दबोच लिया। पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है। देखिए, कुछ दिन पहले थाना दौराला क्षेत्र के रुहासा गांव में एक गौकशी की घटना कारित की गई थी, जिसके अनावरण के लिए थाना दौराला पुलिस की 2 टीमें लगाई गई थी। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम फरमान है, उसका नाम प्रकाश में आया था। ये इसमें वांछित चल रहा था। फरमान के ऊपर पहले भी 2 गौकशी और 1 गैंगस्टर के मुकदमे पंजीकृत हैं। आज सुबह पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान इसने पूछताछ के दौरान इसने बताया कि ये आदेश, फिरोज, आवेश और एक अज्ञात व्यक्ति और है, इनके साथ मिलके ये गौकशी की घटना कारित करते थे। आदेश, जिसकी एक डेयरी भी है, ये इनको गाय प्रोवाइड करता था 4000 रुपये के एवज में। आदेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जब फरमान से पूछताछ की जा रही थी तो उसने बताया कि रुहासा गांव में ये गन्ने के खेत के पास इसने जो गौकशी के उपकरण होते हैं वो छुपा रखे हैं। पुलिस द्वारा जब उसे रिकवरी के लिए रुहासा के गांव में गन्ने के खेत के पास जब लेके जाया जा रहा था, तभी इसने उपकरण निकालने के नाम पर पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसे जिला अस्पताल में उपचार हेतु एडमिट कराया गया है। इसके पास से तमंचा बरामद हुआ है और जो गौकशी के उपकरण है वो बरामद हुए हैं। बाकी जो 3 वांछित हैं, फिरोज, आवेश और एक अज्ञात व्यक्ति, उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं तथा अब इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। चाइनीज मांझा प्रतिबंध करने की उठाई मांग। जनहित फाउंडेशन ट्रस्ट ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। मेरठ में चाइनीज मांझे के विरोध में जनशक्ति फाउंडेशन ट्रस्ट के दर्जनों सदस्य गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डीएम दीपक मीणा को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए इस मौत के मांझे को बंद करने की मांग की। हाथों में बैनर और पोस्टर लिए जनशक्ति फाउंडेशन ट्रस्ट के सदस्यों ने डीएम दीपक मीणा से मांग करते हुए कहा कि जनपद मेरठ के विभिन्न इलाकों में बिकने वाला चाइनीज मांझा न केवल इंसानों के लिए खतरनाक है, बल्कि आए दिन पशु पक्षी भी इसमें उलझकर गंभीर रूप से चोटिल हो जाते हैं। सीसीएसयू के सुनहरे भविष्य को लेकर विजन 2025 पर चर्चा। हर साल 2 इंटरनेशनल और 5 राष्ट्रीय सेमिनार होंगे। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला की अध्यक्षता में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष में विश्वविद्यालय के मिशन और विजन 2025 तथा भविष्य की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक में एकेडमिक एवं सामाजिक गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर तैयार किया गया। प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 अंतर्राष्ट्रीय एवं 5 राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मेरठ गंगा नहर से मिला लापता सिविल इंजीनियर का शव। 8 दिन पहले मानसिक तनाव के चलते कूदे थे नहर में, परिवार में मचा कोहराम। आखिरकार 8 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद सिविल इंजीनियर रविशकर का शव जानी गंगा नहर से बरामद कर लिया गया। जानी के जोहरा पीर के पास पीएसी के गोताखोरों ने झाड़ियों में उलझे शव को बरामद कर लिया। रवीश सिर में चोट लगने के बाद से मानसिक तनाव में थे। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर उड़ीसा में हैं। उन्होंने भुवनेश्वर में आज 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में हिस्सा लिया। यही ओडिशा में धौली नाम का वो स्थान है जो शांति का बड़ा प्रतीक है। दुनिया में जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहां शांति का रास्ता चुना था। हमारी इस विरासत का ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत
दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। 9 दिन बाद भी नहीं लगा हत्या आरोपियों का कोई सुराग। घर के बाहर खेलते समय अचानक हो गया था गायब मासूम लक्की। मेरठ के मोदीपुरम में घर के बाहर से अगवा कर 9 साल के लक्की की हत्या के मामले में पुलिस अभी खाली हाथ है। लक्की की लाश घर से 700 मीटर दूर कुएं से बरामद की गई थी। पुलिस इस मामले में लक्की के चाचा समेत 6 लोगों से पूछताछ कर रही है। चाचा का एक दोस्त शक के दायरे में है। दरअसल मोदीपुरम फेज 2 के रहने वाले आकाश सक्सेना का 9 साल का बेटा लक्की कक्षा 1 का छात्र था। 28 दिसंबर को लक्की घर के बाहर खेल रहा था। शाम 6:30 बजे वह संदिग्ध हालत में लापता हो गया। काफी तलाश के बाद भी बच्चे के नहीं मिलने पर परिजनों ने पल्लवपुरम थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। परिजनों ने बच्चे की जानकारी देने वालों को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। वहीं मंगलवार दोपहर को परिजनों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर बच्चे की बरामदगी की मांग की थी। संभल में हुए 1978 के दंगों की नए सिरे से जांच के आदेश। संयुक्त जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त। प्रदेश सरकार ने संभल में 1978 के दंगों की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। पुलिस अधीक्षक को गृह विभाग के उप सचिव से एक पत्र मिला, जिसमें जांच का नेतृत्व करने के लिए एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एसपी ने जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर संयुक्त जांच के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का अनुरोध किया है। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा आपने दिल्ली के जाट समाज को धोखा दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने दिल्ली के जाट समाज को केंद्र के ओबीसी लिस्ट में शामिल करने को लेकर चिट्ठी लिखी। केजरीवाल ने कहा कि आपने दिल्ली के जाट समाज को धोखा दिया। दिल्ली में ओबीसी दर्जा प्राप्त जाटों और सभी अन्य जातियों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए। डिवाइडर तोड़ते हुए ट्रक से जा टकराई कार के उड़ गए परखच्चे। सड़क हादसे में पति पत्नी सहित 4 की मौत। हाईवे पर कार के आगे अचानक गाय आ गई। गाय से टकराने के बाद तीव्र गति से जा रही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर विपरीत लेन में आ गई। विपरीत लेन में एटा की तरफ से तीव्र गति से एक ट्रक आ रहा था। कार ट्रक से जा टकराई। हाथरस के सिकंदरा रावपुर के एटा राज्य मार्ग पर गांव रती भानपुर के पास बुधवार देर रात एटा की तरफ जा रही स्विफ्ट कार गाय से टकरा गई। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ती हुई विपरीत लेन में आ गई और एटा की तरफ से तेज गति से आते हुए एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में चालक सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार के परखच्चे उड़ गए। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।